बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और लखिया नाम के दो किसान रहते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। रामू दिन निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता और पूरे मन से काम करता। दूसरी ओर लखिया थोड़ा आलसी था। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहता और दिन का आधा समय पेड़ की छांव में आराम या गांव वालों से बातें करने में निकाल देता। एक सुबह जब रामू खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़े साधु आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रामू उन्हें पेड़ की छांव में ले गया और बिना झिझक अपना टिफिन उनके आगे रख दिया और बोला, बाबा, ये साधारण रोटी सब्जी है, लेकिन प्रेम से बनाई गई है, कृपया ग्रहण करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरी नीयत बड़ी पवित्र है। तेरी मेहनत और दया देखकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से कुछ चमकते हुए बीज निकाले और बोले, ये साधारण नहीं, जादुई बीज है। अगर तू इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेगा तो ये तुझे वैसा फल देंगे जैसा तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, जो इन्हें लापरवाही से रखेगा उसे इनसे कुछ नहीं मिलेगा। रामू ने झुककर बाबा का आशीर्वाद लिया और बीजों को संभालकर अपने कपड़े की पोटली में बांध लिया। उसी वक्त उसका दोस्त लखिया भी वहां आ गया। उसने रामू के हाथ में बीज देखकर पूछा, भाई, ये क्या है? रामू ने पूरी बात बताई। लखिया हंसते हुए बोला, अगर बीज जादुई हैं तो मेहनत की क्या जरूरत, मैं भी बाबा से ले लेता हूँ। उसने बाबा से बीज मांगे और बाबा ने मुस्कुराकर उसे भी दे दिए, पर साथ ही कहा, बेटा, याद रखना, जादू उन्हीं के लिए काम करता है जो खुद पर भरोसा और मेहनत दोनों करते हैं। उस रात रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी को सारी बात बताता है। लक्ष्मी बहुत खुश होकर कहती है, ये तो भगवान की देन है। हमें इन बीजों को बहुत प्यार से संभालना होगा। वहीं दूसरी ओर लखिया घर पहुंचकर हंसते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अब देखना भाग्यवान, बिना मेहनत के खेतों में सोने की फसल उगेगी। उसकी पत्नी थोड़ी हैरान होकर बोली, पर बाबा ने मेहनत की बात कही थी ना? अरे छोड़ो, मैं इतना काम नहीं करने वाला। जब बीज जादुई हैं तो जादू ही सब कर देगा। अगले दिन सुबह सुबह रामू खेत पहुंचा। उसने बीजों को बराबर कतारों में बो दिया और रोज उन्हें पानी देने लगा। वो हर सुबह उनके पास बैठकर प्रार्थना करता था। उसे विश्वास था कि साधु बाबा के आशीर्वाद से ये फसल जरूर फल देगी। दूसरी तरफ लखिया ने भी बीज तो बो दिए, पर कुछ दिन बाद ही उसका मन ऊब गया। उसने सोचा, अब अपने आप ही ये उगेंगे, मैं क्यों रोज धूप में मेहनत करूं? और वो आराम से दिन भर घर में लेटने लगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे रामू के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। वहीं लखिया के खेत में सूखे मुरझाए हुए पौधे निकल रहे थे। कुछ हफ्तों बाद रामू के खेत में बड़े बड़े तरबूज उग गए। हर तरबूज गोल, चमकीला और सुनहरा था। सोने के तरबूजों को देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, देखो लक्ष्मी, सचमुच जादू हुआ है, ये फसल तो सोने की है। दोनों बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद किया। रामू ने फसल बेचकर खूब पैसे कमाए और गांव में सबकी मदद भी की। दूसरी ओर लखिया का खेत खाली पड़ा था। न पौधे थे न फल। वो निराश होकर रामू के पास गया और बोला, भाई, ये सब कैसे हुआ? हमारे पास तो एक जैसे बीज थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बीज तो एक जैसे थे दोस्त, लेकिन फर्क था मेहनत का। मैंने हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचा। लखिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने गलती की भाई, मैंने मेहनत की कीमत नहीं समझी। उस दिन के बाद लखिया ने कभी आलस नहीं किया। उसने फिर से अपने खेत को तैयार किया, हर दिन काम किया
और अगले साल उसकी भी फसल लहलहा उठी। अब वो गांव के बच्चों को हमेशा यही कहता था, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता।